वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज डिस्कस करेंगे थोड़ा साढ़े साथी पे, इसलिए कि हम जनरली जिन लोगों से मिलते हैं या जिन लोगों से मेरी ताल्लुकात होती है इसी फील्ड में, आधा से ज़्यादा लोग ये देखा जाता है कि वो साढ़े साथी के लोग लेके इतना ज़्यादा डरे अचंभित रहते हैं कि उतना ज़रूरी है नहीं। साढ़े साथी को लेके ऐसा मिसकंसेप्शन है कि इसका कुछ कह नहीं सकते। और हाँ, ये जो मिसकंसेप्शन आजकल सोशल मीडिया में है, वो हम भी समझते हैं कि जितना डराया जाए उतना व्यू पॉइंट मिलेगा और या फिर जितना व्यूज मिलेगा। लोग डर के मारे विजिट मारते रहें दूसरे दूसरे ज्योतिषों और वो भी मजा लूटे। तो ये समझ में आता है, पर एक जनरल पब्लिक को इस तरह से साढ़े साथी के प्रति बेवकूफ बनाना ये कुछ ज्यादा ही है। शनि महाराज अगर इतने बुरे नहीं, वो भी देवता कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझेंगे कैसे? क्या साढ़े साथी शनि की साढ़े साथी जो चंद्र के 12वें घर और चंद्र के ऊपर और चंद्र के दूसरे घर से जब शनि की ट्रांजिट होती है, तो उस चीज को हम समझे कैसे? देखिए, समझने के लिए सबसे पहले आप शनि को समझो। कंसेप्ट वहीं से गड़बड़ा है। शनि को दिखाया गया है कि या लोगों से जैसा लोगों को बताया गया, ये इज अ बैड प्लान, ठीक है। और वो आएगा तो आपको उठा उठा के बजड़ेगा, दम भर पीटेगा, आप दुख मनाइएगा, आपके साथ ट्रेजेडी हो जाएगा, आपके साथ विडंबनाएं होंगी, एटसेट्राज एंड एटसेट्राज। क्यों होगी भाई? शनि का रूप समझना पहले बहुत जरूरी है। इस कंसेप्शन से आप लोग बाहर आइए कि शनि खराब है। शनि जिसको जैसा हमने पहले कह रहे थे, जिसको भोले बाबा ने न्यायाधीश का कैटेगरी दिया है, उसका सिंहासन दिया है न्यायाधीश का। सूर्य उसके पिताजी सारे देवता लोक के राजा हैं और वो न्यायाधीश है। तो वो आदमी में कुछ कैपेबिलिटी होगी ना। भोले बाबा ने कुछ देखा होगा ना जी, ठीक है। राहु को तो नहीं दिया है ना, गुरु को भी वो जिम्मेदारी नहीं दी है। तो सोचने वाली बात है। हाँ, शनि है क्या, इस चीज को समझना सबसे पहली बात है। तब आप साढ़े साथी की तरफ भागो या उसकी तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। पहले आप शनि को समझो। इसको स्टोरी अगर हम इस तरह से आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो आप ये मान लीजिए कि बंबई शहर है, वहां के राजा साहब सूर्यदेव हैं बंबई शहर के। किसी न किसी कारणवश शनि जो उनका पुत्र है और उनकी माता जी को वो अपने घर से निकाल देते हैं और उनको चौल में भेज देते हैं। अब राजा का पुत्र चौल में बड़ा हुआ है, ठीक। तो बताइए, राजा का पुत्र कहीं भी भेज दीजिए, वो राजा तो रहेगा। खून में, एटीट्यूड में, पर्सनालिटी में वो जज्बा सूर्य का रहेगा उसमें, ठीक। अब आप उसकी परिस्थिति बदल गई, उसकी परिस्थिति चौल में हो गई, लोअर मिडिल क्लास में पल रहा है, बढ़ रहा है। तो सोचिए उसकी ग्रोथ में, उसकी तजुर्बे में मेहनत, छोटे लोगों को किस तरह से हैंडल करना है वो, उनसे ताल्लुकात कैसे रखना है वो। पर छोटे लोग को नोम चमार नहीं, जिसको शास्त्र ने कहा नहीं, या कोई नीचे जाति का, वैसा एकदम नहीं। शनि का कहना है लोअर मिडिल क्लास, लेबर क्लास, हार्ड वर्किंग क्लास, जो ब्लू कॉलर जॉब्स में है, जो मेहनत करते हैं, सवेरे 8 बजे निकलते हैं, ट्रेन में धक्का खाते हैं, नौकरी करते हैं और शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलते हैं, धक्का खाते हुए 9 से 10 बजे घर पहुंचते हैं। ये क्लास जो है, इनके साथ वो पला बढ़ा, इनके साथ उनके दुखों में शामिल हुआ,
ठीक है, तो उस शनि के लिए दुख का मतलब जो जो बैंड्रा में रहता है उसके दुख, वो जो 3 तल्ला मकान में रहता है उसके दुख, और शनि ने जिस दुख को समझा, दोनों में बहुत अंतर है। दुख की परिभाषा, आप शनि जहां है वहां की परिभाषा देखो और दुख की परिभाषा उस तरफ की देखो, तो दुख की परिभाषा वहां मेटेरियलिज्म हो सकता है, पर यहां पर मेटेरियलिज्म कम होता है। यहां पर शनि बोलता है इस तरफ में जो दुख होता है या स्ट्रगल होता है, इट इज नॉट ऑफ मेटेरियलिज्म, इट इज फॉर सर्वाइविंग, इट इज फॉर हंगर, इट इज फॉर रोजमर्रे की जरूरतें पूरी करना। शनि इसको बोलता है कि ये मेहनत, ये है दुख, ये है स्ट्रगल। उस चीज में अगर नहीं मिलता है तो वो जो डिसहार्टनिंग होता है शाम को कि भाई आज पगार नहीं मिला या आज कमाई नहीं मिली, वो शनि बोलता है इसको दुख कहते हैं। समझे? तो दुख की परिभाषा शनि वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। वो जो बैठा है, दूर में बैठा है, 3 तल्ला मकान में बैठा है, BMW में घूम रहा है, शनि के हिसाब से उसके पास दुख नहीं है। मेरा जो मानना है, शनि ये मानता है तेरे पास दुख मेटेरियलिज्म का सुख है, पर तेरे पास दुख का रूप हम तुम्हें कुछ और देंगे, हम तुम्हें रिश्तों का दुख दे देंगे। तो शनि जो, अब सवाल ये उठेगा शनि की, भाई शनि वहां पर है कि क्या सीखा है शनि ने चौल में? शनि ने चौल में देखा है कि रिश्ते मायने रखते हैं, मटेरियलिज्म मायने रखता है, लेकिन इंसान को बढ़ने के लिए ना, वो जो चौल की जिंदगी है ना, वो बोलती है कि आप सिर्फ मेहनत करिए। वहां पर लोग दुख में भी आंसू बहाते हुए भी फिर सवेरे 8 बजे निकलते हैं। तो शनि बोलता है दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क, लेबर। उसमें जो तपना होता है, रिश्तों का छूटना, फिर भी मेहनत करते रहना, ये शनि का सीख है, ये शनि का तजुर्बा है। यू हैव टू कीप वॉकिंग, स्टॉप क्राइंग। ये है शनि। अब इस तरह से शनि को समझना। शनि हार्ड वर्क का है, शनि डिसिप्लिन का है, सवेरे से आपको मेहनत करना है, ये डिसिप्लिन का है। शनि चीटिंग का नहीं है, ही डजंट लाइक इट, बिकॉज न्यायाधीश है, कौन सा जज चाहता है चीटिंग करना? शनि मेहनत चाहता है, शनि चाहता है ईमानदारी से आप मेहनत करिए। शनि चाहता है रिश्तों के भंवर से दूर रहे, रिश्तों के भंवर के ऊपर रहिए, इमोशन से ऊपर रहिए। Materialism is not your ultimate goal. Feeding yourself, surviving daily is your ultimate goal. शनि का प्रावधान ये है। और अब इस तरह से शनि समझ रहे हो तुम कि ये शनि की सोच चल रही है। शनि पला बढ़ा लोअर क्लास में, जहां पर फैक्ट्री है, लोहार है, कोयला वाला है, तेल बेचने वाला है, मिट्टी तेल बेचने वाला है, मोची है, मैंने आप समझ रहे हो, चौल वाली जो उस तरह में सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने दुकान और अपने अपने कारखाना, छोटे छोटे कारखाना लेकर, उन सब में पला बढ़ा। तो वो इसीलिए उसको उसका कारक दे दिया गया, क्योंकि वो सब अब मान लो वो आदमी, मान लो शनि को एक आदमी ही पकड़ लो, वो आदमी अपना डेली जिंदगी जी रहा है, तो उसको जीने के लिए कभी इस कारखाना में काम करता होगा, उसका तो उसके पास कई तजुर्बे हैं, कई स्किल्स हैं। तो शनि तुम्हें नए नए स्किल्स लेने के लिए वो करता है, मोटिवेट करता है। कुछ दबे हुए चीजें जब जो ना कर पाओ, वो शनि की महादशा में अचानक से फील होता है, यार वो चीज किया जाए ना, मेरी इच्छा थी। तो शनि चाहता है यू डेवलप स्किल्स जो तुम्हें जरूरत है, एज पर योर सर्कमस्टेंस, नॉट पर एज पर योर वो कि किसी ने बोल दिया उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटकने का प्रैक्टिस करना, नहीं। शनि ये है। और सही बात बोले, असल जिंदगी कहां पर है? असल जिंदगी, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, असल जिंदगी वो 3 तल्ला मकान वाला कॉलोनी में नहीं है, असल जिंदगी इधर है। वहां पता चलता है व्हाट इज रियल लाइफ। तो शनि यही बोलना चाहता है हमेशा हर किसी को, अंडरस्टैंड द लाइफ। अब ये अगर शनि को समझ गए, ये है शनि, ठीक है ना?
तो अब ये शनि आपके पास आ जाए, आप 3 तल्ला मकान है, तो आपको तो रुपए देख के डर जाइएगा। एक तो शनि उस माहौल में पला बढ़ा, धूप से जो गोरा चिट्टापन था, सूरज का जो तेज था, वो गोरापन जो था, जैसे सूर्य का तो एक और पुत्र हुआ था कर्ण, उसका तो शरीर का तेज ही अलग था। तो अब शनि का भी वही तेज होगा, ऑब्वियस सूर्य पुत्र का तेज शनि में होगा जरूर। तो भैया धूप में पका पका आदमी सांवला तो हो ही जाता है। अब बेचारा सांवला भी है, ठीक है, तुम्हारे उन लोग जैसा 3 तल्ला वालों जैसा फिट फाट नहीं रहता है फोकसबाजी में, सिंपल रहता है, थोड़ा इधर उधर शर्ट टेढ़ा आड़ा तिरछा, थोड़ा कपड़ा गंदा, डेली लाइफ जो जी रहा है वैसे रहे, रहन सहन पहनावा उसका। वो आगे खड़ा हो जाए 3 का आदमी है, 3 तल्ला वालों के साथ ये बन रहा मैंने वहां वाला कॉलोनी में, तो लोग तो धिक्कारेगा ना, है कौन आ गया कौन आ गया, छी कितना गंदा है, अरे इसको मत रखो, ये बर्बाद कर देगा, इसकी संगति अच्छी नहीं, देख के तो। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो आपको ऐसा दिखाया गया है कि भैया शनि आपके सामने खड़ा हो जाता, आप 3 तल्ला वाला, वो 3 तल्ला मकान वाला कॉलोनी के जैसा काहे दिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट गाय, ही इज हाईली इंटेलिजेंट फेलो, उससे तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। और अगर वो खुश हो गया तो 3 तल्ला क्या, उनको तो 20 तल्ला मकान दे देगा। ये है शनि। नीचे का आदमी ऊपर से उठा हुआ, नीचे से उठा हुआ, वो अगर चाह ले तो धरती फाड़ के तेल निकाल दे, समझ रहे हो। 3 तल्ला कॉलोनी का आदमी धरती नहीं फाड़ पाएगा, वो अगर खुश हो गया तो धरती फाड़ के तुमको सोना दिला देगा। ये है शनि। और शनि किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है, इसको ज्योतिष ने बताया, ज्योतिष मैंने शास्त्र ने बताया। इस चीज को पहले समझना है। आप पहले ना किसी चीज को समझने के पहले मूल जो कैरेक्टर है उसको समझो। अगर आप उसको समझने में ही गलत किए हैं तो बाकी का तो सब चीज बेचारा अगर सही ढंग से चम्मच भी दे रहा होगा ना तो आपको लगेगा साला गंदा करके दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको समझना है। अब इस चीज को हम समझे कैसे, हम इस चीज को उतारें कैसे। तो हमने अब शनि को देखा कि शनि इज अ गॉड सन, he is a he is a highly strict man, he understands what real life is, उसे पता है चीजें इंसान के लिए क्या सही है क्या गलत है, जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी है, वो सब चीजें शनि इनकलकेट करता है अपने समय में जब आता है वो आपके पास। अगर आप में बहुत ज्यादा हवाबाजी है तो हवाबाजी कम कर देगा कि भाई साहब नीचे उतर बाबू, BMW छोड़ सड़क पर चल, तो तुम्हें लग गया दुख। लेकिन वही चीज अगर नीचे वाले के साथ करेगा, भैया साइकिल छोड़ पैदल चल, तो हंसते लड़का आदमी पैदल छोड़ पैदल चले, क्योंकि उसकी वो आदत हो गई। तो शनि जनरली तो शनि उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी तैयार है उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है वो, लेकिन शनि इन लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक है। आप समझिए दुख किसको ज्यादा होगा, ये जो BMW से बेचारे को सड़क पे ला दिया कि पैदल चलो बाबू, वो रोने लगे, हम तो BMW में एसी में चलते थे, टांग उठा के चलते थे, उसका दुख। अब शनि बैठ के तो जो आदमी देखेगा तो हंसेगा ना जी, भाई चलना ही तो बोल रहा है, उसमें काहे लो रो रहा है, चल लो। लेकिन फिर पूजा करिएगा, आप उल्टा नाचिएगा, आप मार लोट लोट के भगवान के पास दौड़िएगा, तो भगवान के पास दौड़ रहे हैं, वही भगवान तो उसकी जिम्मेदारी दिया है शनि को। भगवान क्या कर लेगा जब शनि डंडा चलाना शुरू कर दिया है आपके ऊपर, आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, तब आप भगवान आपको बचा लेगा। जबकि भगवान भी अपने कर्मों का जो भगवान कर रहा है वो भी शनि के अंतर्गत जजमेंट आएगा। ऐसे तो कई स्टोरीज है जहां पर शनि ने कई देवताओं को दंडित किया है, जिसमें भोले बाबा लगभग बच गए थे और उन्होंने उसको प्रणाम कर लिया कि भाई तुम सचमुच बड़े वाले हो। तो ये है शनि। तो आज तो शनि को हमें समझना है। अभी शनि को जब आप इस तरह से विदाउट प्रेजुडिस पकड़ोगे तो आप बेहतर ढंग से समझोगे
कि एक्चुअली साढ़े साथी है क्या, क्या इससे डरने की जरूरत है, या सिर्फ एक परिस्थिति है जिसको टोटल में समझना है। ऐसी बात थोड़ी जो शनि साढ़े साथी आएगा तो 140 करोड़ जनता सब त्राईमाम करेगी, ऐसा नहीं है। किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत बुरा है, किसी के लिए एवरेज है, किसी के लिए मिक्स्ड है। तो जिसके लिए अच्छा है उसके साथ साथी अच्छा है, जिसके लिए बुरा है उसके लिए बुरा है। तो यानी ये तो विरोधाभास हो गया। आप एक तरफ सोशल मीडिया कह रहा है कि शनि बाबू तो आएंगे और मार छड़ी एकदम बेते बेत, है ना, आपका तो सब कुछ लाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो और एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी का यार मस्त गुजरा, अच्छा सही में गुजरा है, कई लोगों के गुजरे, 15-20 करोड़ लोगों का गुजरा होगा। अभी जैसे कुंभ लगन चल रहा है, कुंभ राशि में चंद्र है, तो जिन लोगों का चंद्र लगन कुंभ का है, तो क्या अगर हम ये मान भी ले 140 करोड़ जनता है, 12 लगन है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए 120 करोड़ जनता है, 12 लगन है, तो लगभग 10 करोड़ लोग के पास तो कुंभ लगन होगा। मोटा मोटी अंदाज करने के लिए, हम रियल कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे। क्या 10 करोड़ के लिए त्राईमाम हो रहा है? नहीं ना। उसमें से हो सकता है 60 करोड़ बस, हो सकता है कि 6 करोड़ लोगों का मजा हो रहा होगा, 3 करोड़ लोगों का दुख हो रहा होगा, 4 करोड़ लोगों बाकी करोड़ लोगों का सड़न हो रहा होगा। तो सबके लिए अलग जा रहा है। तो क्या फिर तो सारा फिर गड़बड़ हो गया यार, जो बोल रहा तो वो तो मैच ही नहीं हो रहा है। यानी क्या है, साढ़े साथी इज नॉट अ वेरी बिग मैटर। व्हाट मैटर्स, यही पॉइंट समझना है। इस चीज को हम लोग अब समझेंगे। देखिए ठीक ढंग से समझिएगा, वरना तो बाबा जी को पैसा दीजिएगा, वो अपना घर में टीवी भी खरीदेगा। आजकल नया नया मॉडल भी आ गया है और दशहरे का टाइम भी आ रहा है, स्कीम में पैसा लुटाएगा, आप अपने घर से पैसा छोड़ दीजिएगा। साढ़े साथी को अगर आप शनि को अच्छा से समझेंगे, या उसको उसके प्रति कोई ये नहीं रखेंगे, प्रेजुडिस नहीं रखेंगे, प्रेजुडिस का हिंदी वर्ड हमें नहीं आ रहा, ढूंढ लीजिए, प्रेजुडिस नहीं रखेंगे, उसके प्रति कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखेंगे, तो आप फर्दर बढ़ सकते हैं। आप मान के चलते हैं गुरु बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है, इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट, सो इट विल नॉट हार्म यू। पर गुरु कई कुंडलियों में गुरु ने ऐसा तड़पाया है कि आदमी लिटरली उलट गया है। तो इस तरह से नहीं है। शास्त्र ऋषि प्रचारा ने साफ कहा है कि कोई भी ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है और बुरा नहीं है, वो ग्रह सिर्फ संगति में ही काम करता है। संगति जैसी होगी वो ऐसा काम करेगा, जैसी उसकी लॉर्डशिप होगी वो वैसा काम करेगा। हाँ, फंडामेंटली कुछ क्रूर है। शनि को क्रूर ग्रह कहा गया है, यानी ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर। ऑब्वियसली चौल में बड़ा आदमी है, उससे तुम नीति बोलोगे जी, तुमसे ज्यादा वो नीति जानता है। हार्ड टास्क मास्टर, टीचर से तुम टीचर ही कर पाओगे नहीं। गुरु बेनिफिक है, तुम वैसा टीचर है जिसको तुम चार बेंच पीछे से बेंच से चौको मार दोगे, कुछ नहीं बोलेगा। पर शनि को मार के देखो, हो सके कैच करके तुम्ही को वापस मार दी, अब बड़ी जोर से लगे। तो शनि वैसा टीचर है। गुरु मार दोगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें डांट दिया जाएगा, आई विल कॉल योर पेरेंट्स, ये सेंटेंस हो सकता है, बस इतना ही होगा। तो ये डांटने का तरीका शनि और गुरु में ऐसा है। लेकिन गुरु जब अपने आप अपने पे आता है तो हो सकता है वो टीचर उस समय बौरा जाए, दे मार दे, है ना, उठा उठा के बजड़े आपको, बाहर में मुर्गा बनाए, फिर बाहर ले जाके खड़ा करके फिर से मुर्गा बनाए, जन पूरा पब्लिक के सामने, कुछ भी हो सकता है। पर शनि धीरे धीरे करता है, शनि इतना त्राहिमाम नहीं करता। तो शनि को समझिए। अब हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। अब आते हैं, अब धीरे से साढ़े साथी पे आते हैं। साढ़े साथी को अगर हम समझने के लिए, अगर हमने मान लिया कि शनि को हम बिना मिसकंसेप्शन पे देखना शुरू करते हैं, वी नो ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, ही हैज, उसका इनकलकेशन लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास स्टेटा में हुआ है,
तो उसके पास जीवन का तजुर्बा बहुत है, उसे पता है सच क्या है, उसे पता है झूठ क्या होता है, उसे पता है कि जिंदगी जीने के लिए क्या कर जरूरी है और क्या नहीं जरूरी, उसे पता है रिश्ते कैसे होते हैं और उनकी मंशाएं कैसी होती हैं, और इंसान के लिए रियल नीड क्या है वो चीज। अगर इंसान को क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन, इंसान को मेहनत करना, ये सब चीजें अगर पता है तुम्हें, अगर इस बात का दिमाग में घुसा है तो फिर हम लोग आगे साढ़े सात पे चलते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा कि साढ़े साती है क्या? तो साढ़े साती भाई साहब शनि की ट्रांजिट है अराउंड मून, सिंपल है, ठीक। तो पहला सवाल उठेगा कि अगर ये ट्रांजिट है तो हाँ साहब ये ट्रांजिट है, क्योंकि शनि की गोचर की बात हो रही है, वो भी नेटल चंद्र के ऊपर, राइट। तो अगर ये ट्रांजिट है, हाँ साहब ट्रांजिट है, तो फिर एक और कैटेगरी आता है हमारे पास, दशा। पर एज पर बाकी महानुभाव जिनको जो सोशल मीडिया पे है कि शनि की साढ़े साती, जैसा शनि की जो ट्रांजिट वाली साढ़े साती है वो खराब होती, तो तुम ये कह रहे हो ट्रांजिट बड़ा और दशा छोटा, ठीक। जो ये बताएगा, जो ट्रांजिट बताएगा, वो सही, और जो दशा बताएगा वो नहीं। यही निकला ना। अगर तुम बोलते हो कि साढ़े सात ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साढ़े सात ही शनि का गोचर है, तो तुम ये कह रहे हो कि गोचर बड़ा, और शास्त्र कहता है कि दशा बड़ा। किसी भी ज्योतिष से डायरेक्ट पूछो ना कि भाई साहब गोचर बड़ा कि दशा बड़ा, तो बोलेगा भाई साहब दशा बड़ा। दशा डिसाइड करता है क्या होगा, गोचर तो ये बताता है कब होगा। ये है ना बेसिक कंसेप्ट। तो अगर ये चीज है तो फिर ट्रांजिट बड़ा नहीं है। अगर ये चीज है कि दशा बताता है क्या होगा, राइट। अगर दशा बताता है क्या होगा, तो ट्रांजिट क्या बताता है? ट्रांजिट बताता है कब होने के आसार हैं, कब होने के आसार हैं, ये है। अब तुम कह रहे हो ये कंसेप्ट को तुम मार क्रॉस कर दिए और बोल दिए कि नहीं भैया शनि की जो साढ़े साती है वो बड़ा, यानी तुम बोल रहे हो कि पहले हम पता करेंगे शनि की साढ़े साती में जो होगा वही है, बता दशा में कोई दशा तो मायने ही नहीं है। अगर इस कंसेप्ट पे तुम चलोगे तो फिर तुमने क्या कहा, तुमने ये मान लिया, अगर हम ये मान ले कि आप ये समझ गए कि नहीं शनि की साढ़े साती अगर गोचर में है, वो एज पर ये तरह की ये जब तो चल रहा है उनके हिसाब से, जो बड़े मठाधीश हैं उनके हिसाब से गोचर बड़ा, तो फिर हम क्यों दशा पढ़े? हम दशा बेवकूफ हैं, हमें तो पागल कुत्ते ने काट रखा है कि हम इसको छोड़ के, दशा को छोड़ के हम ट्रांजिट पे बात करें। अगर ट्रांजिट पे बात करेंगे तो उस हिसाब से तो भाई साहब कुंभ कुंभ वालों का, अभी तो कुंभ वालों का चल रहा है, आगे मीन का चलेगा, ठीक है। अभी कुंभ वालों का साढ़े सात ही चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो भाई साहब इसका कुंडली क्यों देखें? तो फिर हमको कुंडली नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना है। आप लोग अगर कुंडली कहने देखिएगा भाई, अगर हम कुंडली देखेंगे तो हम दशा जाएंगे, तो फिर आप बोलेगा नहीं दशा नहीं, ट्रांजिट देखिए गोचर। भाई साहब फिर मत देखो, ये काहे बना के बैठे हो, फालतू में टाइम खोटी कर रहे हो, यही देखते हैं ना।
यहां पर बता देते हैं कुंभ में अभी चंद्र के ऊपर से गुजर रहा है, अभी शनि चंद्र के ऊपर से, नेटल चंद्र के ऊपर से, ठीक है। तुम्हारा जीवन खराब। अब मान लो 110 करोड़ है लोगों का, 10 करोड़ लोगों का यही चल रहा होगा, सबका जीवन खराब, सब जाए समुद्र में कूदे, है ना, वो जो नया सी लिंक बना है मुंबई में, वहां जाए और सब वहां से कूद जाए, तो 2.5 साल तो गया, या तो ये खत्म हो रहा होगा, किसी का चल रहा होगा। तो सबसे पहले ये अपने दिमाग में क्लियर रखिए, दो चीजें, आप शनि को समझो फिर आगे बढ़े। तो हमने आगे बढ़ा, अब हम पूछ रहे हैं कि गोचर बड़ा कि दशा बड़ा। आप कहते हैं कि दशा बड़ा, तो फिर अगर दशा बड़ा तो शनि का गोचर बड़ा कि फिर दशा बड़ा? तो फिर तुम बोलोगे भाई साहब दशा बड़ा, तो आंसर क्या निकला? दशा बड़ा। हाँ, तो फिर भैया भैया इस साढ़े शनि का साढ़े साथी में क्या चांसेस है? हाँ, अब यहां से सवाल सही चल रहा, समझे? तो ये पहले कंसेप्ट निकालो, समझो कि दशा बड़ा कि गोचर। अगर दशा बड़ा तो गोचर में कब, दशा से निकालो कि कब कहां क्या होने के आसार हैं, ठीक है। तब फिर तुम गोचर की तरफ जाओ, फिर शनि के गोचर पे जाओ, क्योंकि शनि है, उसका गोचर देखना होगा, या सभी का गोचर देखना होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं, वाई शनि का गोचर, वाई नॉट सूर्य का गोचर, वाई नॉट मंगल का गोचर? हालांकि देखते सभी का है, लेकिन इंपॉर्टेंस शनि को क्यों दिया जाता है ज्यादा? ट्रांजिट। इसको हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रोच को ना स्टेप वाइज चलना। हमने डिसाइड किया कि दशा बढ़ा, ओके, अब दशा बढ़ा तो फिर शनि के साढ़े साथी में ज्यादा मत दिमाग लगाइए। फिर दिमाग कहां लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि शनि का इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है गोचर में ज्यादा, ठीक। इसीलिए इस चीज को ना, ये जो पॉइंट है, शनि को इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है ट्रांजिट में या ट्रांजिट इंटरप्रिटेशन में, ये जो सेंटेंस है ना, इसी का फायदा लोग उठा उठा के दुनिया को बर्बाद किए। और ये जो बर्बादी शुरू हुई है ना, ये पिछले 4-5 साल से, जब से इनको पता चला इस साला यूट्यूब मार व्यूज मिल जाएगा, लोगों को डरा दे, बम बम पैसा आ जाएगा, दुनिया डर के पगलाई पड़ी है। और एक घर में अभी जेवर खरीद रहे होंगे, या कोई साला जा रहा होगा अपना XUV 500 खरीद रहे, सॉरी 700, तो आप डर रहे हो, मजा लूट रहा है। पहले आप समझिए चीजों को, फिर दुनियादारी में करिए, समझे? तो सीखा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी टेक शनि एज एन इंपॉर्टेंट प्लैनेट व्हेन एनालाइजिंग ट्रांजिट, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं।